मैं महराज मलिक डोडा की विधानसभा से, और जो समर्थन मैंने एनसी की सरकार को जम्मू कश्मीर की हुकूमत में दिया था, मैं अपना समर्थन वापस ले रहा हूं, क्योंकि उनसे कुछ हो नहीं रहा। उमर अब्दुल्ला की सरकार ये बता रही थी कि सेंटर के साथ बातचीत की जाएगी। अरे 9 महीने एक बच्चा जन्म लेता है, वो अपना वजूद बनाता है, लेकिन आप बातचीत करते करते 1 रुपया नहीं लेकर आए, तो सिर्फ गुन गा रहे। मोदी और अमित शाह उसके कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन अवाम का दर्द कब बयान करेंगे वो किसी को नहीं पता। मोदी पिघलने वाला नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि उसको जम्मू कश्मीर की आवाम से कोई मतलब है, क्योंकि उनका तरीका मैंने देखा है, सरकारें तोड़ने का काम, बस अपनी सरकार बनानी है। मुझे लगता है कि ऐसे बात नहीं बनी। ना आप भाजपा के खिलाफ बोल पाए और ना बोल सकते। ऐवान के अंदर अगर आपने भाजपा को घेरा होता तो बात अलग होती। अब सवाल उमर अब्दुल्ला से होंगे कि आप चीफ मिनिस्टर बने तो तुमने क्या किया। मैंने कहा था सड़कों पे चलेंगे, लेकिन नहीं आए। मैं महराज मलिक डोडा की विधानसभा से, जो मैंडेट मुझे आवाम ने दिया था इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर बनाने के लिए, और जो समर्थन मैंने एनसी की सरकार को जम्मू कश्मीर की हुकूमत में दिया था अपनी आवाम को बेहतर बनाने के लिए, आज मैं उससे अलग हो रहा हूं। मैं अपना समर्थन वापस ले रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि उनसे कुछ हो नहीं रहा, और जो वो चीजें बता रहे हैं, जो वादा उन्होंने आवाम के साथ किया था, उस आवाम के वादे को पूरा करने के लिए ना ही उन्होंने जो दोस्ती और याराना भाजपा के मोदी और अमित शाह के साथ याराना लगा रहे हैं, और हम लोगों की जो तकलीफें हैं उन्हें उठाने के लिए ना ही एडमिनिस्ट्रेशन को चला पा रहे हैं, और ना ही बाकी डिपार्टमेंट्स पे बात हो रही है, और ना ही लोगों को राहत मिल रही है। वो तो अपने 9 महीने निकाल गए, किसी ने होटलों में गुजारे, किसी ने सैरो तफरी में गुजारे, लेकिन 9 महीने का जो वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम ने देखा और झेला, और सरकार पे उम्मीद की थी, और उमर अब्दुल्ला की सरकार ये बता रही थी कि सेंटर के साथ बातचीत की जाएगी। अरे 9 महीने एक बच्चा जन्म लेता है, वो अपना वजूद बनाता है, लेकिन आप बातचीत करते करते 1 रुपया नहीं लेकर आए। और मैंने, अगर आपको मेरी तकरीरें याद होंगी, मैंने ऐवान के अंदर कहा था हम पहाड़ी इलाके से आते। मैं जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से आता हूं, और जिन इलाकों के अंदर सर्दियों में काम करना मुश्किल होता है, और अभी तक 6 महीने बीत जाते हैं, जून जुलाई का महीना है, अभी तक कोई भी पैसा वागुजार नहीं हुआ। और यह काम कराने के लिए आपको सेंटर, यूटी, आपको फलाना ढिनका, यह कोई तमाशा नहीं, पहली बार नहीं हुआ। यह तमाशा कई सालों से चलता आ रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर पैसा इसी तर्ज पे लगाया जाता है। मैंने कहा था इस बार हम पैसा पहले लगाएंगे, एस्टीमेट पहले बनेंगे, टेंडरिंग पहले होगी, ताकि नवंबर के महीने से पहले पहले हमारी ट्रांजैक्शनें हों, हमारे काम जमीनी सतह पर हों, और जो सेविंग का पैसा होगा उस पैसे को भी मार्च से पहले पहले जमीनी सतह पर लगाया जा सके। लेकिन अब तो मुझे दिख रहा है ये तो सिर्फ गुन गा रहे। मोदी और अमित शाह उसके कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन अवाम का दर्द कब बयान करेंगे वो किसी को नहीं पता। अगर इस तर्ज पे इन्होंने रियासत देनी होती तो फिर तो मुझे लगता है तो आप तो बहादुर है। अरे ऐसे रियासत नहीं मिलेगी, और आप इसका ढिंडोरा पीटते रहेंगे। अवाम की बेहतरी के लिए आपके क्या फैसले रहे? अरे हेल्थ का निजाम हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, हम यूटी के अंदर है, लेकिन उसको बेहतर बनाने के लिए आपने कोई कदम उठाए ही नहीं। एजुकेशन को हम बेहतर कर सकते थे, लेकिन उसको ठीक करने के लिए आपने कोई कदम उठाए ही नहीं। अरे साल बीत जाता है, 4 साल बचे हैं, और इस साल हमने लोगों को क्या दिया? ठीक है, हम स्टेट की लड़ाई लड़ते, लेकिन लड़ने का तरीका भी कोई दिखा दे कि हमने कुछ किया। और मोदी पिघलने वाला नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि उसको जम्मू कश्मीर की आवाम से कोई मतलब है, क्योंकि उनका तरीका मैंने देखा है, सरकारें तोड़ने का काम, बस अपनी सरकार बनानी है। मुझे लगता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी। और जो जम्मू कश्मीर के लोग जिन चीजों से जूझ रहे हैं उसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है, और उसके लिए ये रोना मुझे नहीं चाहिए था। मैंने कई बार कहा था, मैंने ऐवान के अंदर ये बात बोली थी, एजुकेशन मुझे बेहतर चाहिए, मुझे हेल्थ का निजाम बेहतर चाहिए, जो हम कर सकते थे यूटी के अंदर बैठ के भी, लेकिन नहीं हुआ। करप्शन पर रोक लगाई जा सकती थी, आप आवाज उठा सकते थे, लेकिन नहीं उठाई। मजलूमों का
उनको हक दिलाया जा सकता था, लेकिन आपने मुंह खोला ही नहीं। ना आप भाजपा के खिलाफ बोल पाए और ना बोल सकते। ऐवान के अंदर अगर आपने भाजपा को घेरा होता तो बात अलग होती। अगर आपने सड़कों पे, अरे वो लोग जो आपके लिए दिन रात लड़ते रहे, आपको मैंडेट दिया, आपको वोट दिया, आपके लिए चले फिरे और उसके बाद आपको सत्ता में बिठाया, उस आवाम के लिए 9 महीने आपने भाजपा से स्टेट लाने के लिए क्या किया? और यह तमाशा मैं ज्यादा नहीं देख सकता। यह बात अलग है कि महराज पॉलिटिक्स में नया है, लेकिन इतना भी नया नहीं हूं कि ये चीजें समझ नहीं सकता। वक्त का इंतजार नहीं कर सकता हूं। जो बात खत्म होगी उसे मैं लौटा नहीं सकता हूं। आप कोई काम ढंग का कर नहीं पा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये करे, गवर्नर ट्रांसफर एक दिन करता है, दूसरे दिन ये करते हैं, और ये तमाशा मुझे नहीं देखना है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कोई इस भ्रम में ना रहे कि सरकार में बैठकर मैं काम करूंगा। जो इस देश का नागरिक है और जो इस देश का मुलाजिम है, उसे जो काम सौंपा है उसे मैं लेना जानता हूं। और मुझे उम्मीद सरकार से कुछ अलग थी, लेकिन जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुलाजिम है उसको बनाया गया है। अगर सरकार नहीं है, अगर भाजपा काम नहीं करना चाहती है, मेरे लोग और महराज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काम करना जानता है और काम का तरीका भी जानता है और करवाने का भी। इस भरम में कोई मत रहना। किसी को लग रहा होगा ये ऐसा है वैसा है। मैंने सरकार का तमाशा देखा, मैंने ऐवान के अंदर भाजपा से सवाल उठाए थे, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद जो उम्मीदें लोगों ने दिखाई थी वो मुझे नहीं दिखा। अब सवाल उमर अब्दुल्ला से होंगे कि आप चीफ मिनिस्टर बने तो तुमने क्या किया? मैंने कहा था सड़कों पे चलेंगे, लेकिन नहीं आए। आपने कौन सा काम किया 9 महीने के अंदर? मुझे एक आदमी बता दे, एक काम मुझे बता दे। अरे ये काम नहीं है। आपने कहा बस सर्विस, बसें हैं ही नहीं। आपने महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस, कहां है बसें तो है नहीं। अरे जो पहले आरटीसी चलती थी वो भी उड़ा ली, और आपने कहा महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री, है ही नहीं। इतने रूट है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, 15-20 रूट है। अरे एक इलाके में दे दूं, दूसरे इलाके के लोग परेशान, और आपने ऐलान कर दिया हमने महिलाओं को फ्री सर्विस दे दी। वो कौन सी सर्विस है जहां रोड पे गाड़ी ही नहीं चल रही है? ये चीजें हम नहीं मानेंगे, और इस तरीके से आप जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। मैं सब्र इसलिए कर रहा था, सोच रहा था कि कल कुछ अच्छा होगा। अगर आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, लेकिन यहां तो तरसों बरसों बीत जाएंगे, लेकिन बदलने वाला कुछ नहीं। ये लोग अपना घर बना रहे, भाजपा के लोग जम्मू कश्मीर के अंदर अपना घर बना रहे, वो लोग अपना घर बचा रहे हैं, लोग भाड़ में जाएं। बात साफ है, लोगों के साथ मैंने वादा किया है, उनके वादे को पूरा होते हुए मैंने 9 महीने कुछ भी नहीं देखा। और मैं अब इतना ज्यादा ये बोल नहीं सकता हूं, इनके झूठे दिलासे दिला नहीं सकता हूं। ये लोग मुझे नहीं लगता काम करने वाले हैं। ये मोदी और अमित शाह के साथ बैठने वाले, फिर बातें करने वाले, फिर ये प्यार से स्टेट देने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है। बीजेपी से अगर स्टेट वापस लानी है तो छीननी पड़ेगी, और अगर छीननी है उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा।